हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे एल्डर्स को जब ये पता चलता है कि शिन्मो की बॉडी एक हेगेमोनिक बॉडी है तो वो सब अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक शिन्मो को सिखा रहे होते हैं। वहीं शिन्मो को गाइडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करता देख विलेज चीफ ग्रैंडपा याओशी को बताते हैं कि उसके पास तुम्हारी स्पिरिचुअल फीचर्स की 50% सक्सेस रेट है। ये सुनकर वो चौंक कर उनसे पूछते हैं कि शिन्मो कितना आगे तक कल्टीवेट करेगा। तो विलेज चीफ शिन्मो को प्रैक्टिस करता देख कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद शिन्मो पहला इंसान होगा जो गाइडिंग स्किल को पुश करके हाई लेवल तक ले जाएगा। अब आगे हम शिन्मो को विलेज में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद मुझे मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, पर पता नहीं मुझे अपनी हेगेमोनिक बॉडी को अवेक करने के लिए कितने लंबे समय तक कल्टीवेट करना होगा। तभी ग्रैंडमा उसे आवाज़ देती है, जिसके पास जाकर शिन्मो हमें बताता है कि वो उसकी ग्रैंडमा शी है, जो उससे बहुत प्यार करती है। साथ ही ये विलेज में सबसे टैलेंटेड है, क्योंकि कभी ये टेलर बन जाती है, कभी मिडवाइफ तो कभी मर्चेंट। और मुझे जहाँ तक लगता है ग्रैंडमा ने अपने मिस्टीरियस साइड को छुपा कर रखा है। तभी ग्रैंडमा उसे विलेज से बाहर चलने को कहती है, क्योंकि आज वो उसे टेलर किन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं ये सिखाएगी। तो शिन्मो कहता है, लेकिन टेलर तो बस क्लोथ्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ना। जिस पर ग्रैंडमा कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस बनाऊंगी। फिर वो उसे अपने साथ जंगल की ओर लेकर जाते हुए बताती है कि हर क्रिएचर के 2 क्लोथ्स होते हैं, जिसमें पहला है बॉडी शेप, जो कि सोल, एनर्जी और ब्लड को मेंटेन करती है, और दूसरा उसका शैडो, जो बॉडी से अटैच होती है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा बनाती हूँ, जिसे देखकर तुम्हें मेरी बातें ज़्यादा समझ आएगी। जिसके बाद वो लोग छुपकर एक खूबसूरत हिरन को पानी पीते हुए देखते हैं, जिसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो इनविजिबल होकर बैठ जाती है, जिसे दिखाते हुए ग्रैंडमा शिन्मो को बताती है कि पहला स्टेप सोल को कंट्रोल करना होता है। और ये कहकर वो अपने निडल से उस हिरन के शैडो को बांध देती है, जिससे वो हिरन फ्रीज होकर खुद सबके सामने आता है, जिसे देख शिन्मो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा होता। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि अभी अभी मैंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो हेवनली सोल टेक्निक है, जिसने इस हिरन के सोल को फ्रीज कर दिया है। तो शिन्मो उनसे पूछता है कि आखिर आपने इस हिरन के बस शैडो पर ही निडल का यूज क्यों किया है, जिससे ये फ्रीज हो गई। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि अगर हमारा स्किल पावरफुल रहा तो हम शैडो के जरिए भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी के बचे हुए 2 सोल टेक्निक, अर्थ सोल और लिविंग सोल, जो कि हेवनली सोल के साथ मिलकर किसी की भी स्पिरिट, एनर्जी और बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। और इन तीनों सोल टेक्निक के अलावा बाकी के 7 सोल्स बॉडी के ब्लड और शीश सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। और इसी तरह वो उन टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए शिन्मो से कहती है कि तुम इस क्रिएचर को इसके 3 सोल्स और 7 सोल्स पर फोकस करके लॉक कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं ग्रैंडमा उससे ये सब कुछ याद रखने को कहती है, तो वो उनकी सारी बातों को नोट कर रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है, अब अगला और सबसे खास स्टेप है, जिसके जरिए हम क्लोथ्स बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें इसके बॉडी से फॉर्म और शैडो को अलग करना होगा। और उसके शैडो के जरिए क्लोथ्स बनाने के लिए हमें कुछ स्टिचेस भी लगानी होगी। और ये कहकर वो अपने निडल का यूज करके उस हिरन को स्टिच करके एक मैजिकल क्लोथ शिन्मो के लिए बनाती है, जो काफी शाइन कर रहा होता है, जिसे देख शिन्मो हैरान होकर कहता है, ये तो काफी कमाल का है, क्या यही ग्रैंडमा की मैजिकल पावर्स है। तभी उस क्लोथ को शिन्मो को पहनाते हुए ग्रैंडमा कहती है, हम टेलर्स को ऐसा ही क्लोथ बनाना चाहिए। जिसे देख शिन्मो काफी खुश होता है और उनसे पूछता है, पर उस हिरन का क्या बिना शैडो के वो ठीक रह पाएगी। तो ग्रैंडमा उस हिरन के अंदर से अपने निडल को रिमूव करते हुए शिन्मो को बताती है कि हम बस शैडो को क्लोथ्स बनाने के लिए बोरो करते हैं, और निडल्स रिमूव करते ही वो शैडो अपने ओनर को खुद ही ढूंढ लेता है। वहीं निडल
रिमूव करते ही वो हिरन वहां से भाग जाता है। साथ ही उस मैजिकल क्लोथ के जरिए शिन्मो भी हूबहू उस हिरन के जैसा बन जाता है और काफी ही ज्यादा खुश होता है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है सोल को लॉक करके बॉडी को फ्रीज करना, मतलब हेवनली डेमोनिक पावर को क्रिएट करना होता है, जिससे शैडो फैंटम मैजिक स्किल कहते हैं, जो कि सही मायने में एक डेमोनिक मैजिकल स्पेल है। और ये कहते हुए वहां पर वही लोग अपीयर होते हैं जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि कहा जाए तो डिसेबल विलेज के लोगों के दुश्मन है। वहीं इन लोगों को देख शिन्मो काफी हैरान होकर कहता है आखिर ये लोग है कौन जो हमसे काफी दूर खड़े हैं, फिर भी हमें उनकी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। तभी वो बंदा अपने लोगों के साथ 2 कदम आगे आकर कहता है डाशो कॉन्टिनेंट एक अजीब जगह है और डीमन सेक्ट के लोग पवेलियन के बाहर नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पर छुपे हुए हैं। वहीं शिन्मो को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तभी ग्रैंडमा आगे जाकर उन लोगों से कहती है मैं बस एक आम इंसान हूँ जो रिवर के उस पार रहती है। तो वो बंदा कहता है कि आम लोगों के पास सोल फिक्सिंग एबिलिटी नहीं होती और अभी अभी तुमने हिरन के शैडो के जरिए क्लोथ बनाया है, कहीं अगली बार तुम क्लोथ बनाने के लिए इंसानों की स्किन का इस्तेमाल ना करो। ये सुनकर शिन्मो चौंक जाता है। तभी उन लोगों का लीडर कहता है डेमोनिक आर्ट क्रिएशन में ही सोल फिक्सिंग मैजिक आती है, इसलिए मैंने काफी सारे सीनियर्स को भेजा था जो तुम डीमंस के हाथों कैटल और शिप में बदल गए, जिन्हें मार्केट में बेचा भी गया। इसलिए मैं ली जियांग सिटी का वू लाओ तुम्हारी गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करते हैं, जिन्हें देख ग्रैंडमा शिन्मो से कहती है तुम डरो मत, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के भेष में कई सारे जानवर मौजूद हैं, इसलिए हम अपनी मैजिक प्रैक्टिस करते हुए इन लोगों का असली चेहरा सामने लाते हैं ताकि ये किसी से झूठ बोलकर उन्हें चोट ना पहुंचा सके। जिस पर शिन्मो हाँ करता है। तो ग्रैंडमा उन लोगों से कहती है अच्छा तो तुम 5 ओल्ड घोस्ट ली जियांग सेक्ट से हो, क्योंकि जब से यानकांग किंगडम में ली जियांग सिटी स्टैब्लिश हुई है तब से तुम लोग और भी ज्यादा एग्रेसिव बन गए हो और अब तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ आने की जरूरत की। जिस पर वो लाओ कहता है हमारे यानकांग किंगडम को ओराकल के जरिए स्टैब्लिश किया गया है। दरअसल ओराकल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों को भगवान के जैसा समझा जाता है। वहीं वो ये भी कहता है कि हमारा ली जियांग सेक्ट साउदर्न शिंगजियांग की नंबर 1 स्वॉर्ड सेक्ट है और ओराकल की बात मानना ही गॉड की ख्वाहिश को पूरा करने का एक सही तरीका है। और ओराकल ने हमें ऑलरेडी ये बता दिया है कि डाशु एक ऐसी जगह है जिसे गॉड्स ने अबॉन्डन किया है और जब भी तुम गॉड्स के अबॉन्डन लोगों से मिलते हो तो उन्हें बहुत बेरहमी से मार देते हो। और तुम डीमंस ने ना सिर्फ ओराकल के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है बल्कि तुमने उन अबॉन्डन लोगों को डेमोनिक मैजिक भी सिखाने की जरूरत की है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। और अगर आज मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो ना जाने तुम्हारे हाथों कितने सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर शिन्मो चौंक कर कहता है ये लोग मेरे ग्रैंडमा को खत्म करना चाहते हैं। वहीं ये कहते हुए वो लाओन के चारों तरफ लीव्स टोर्नाडो को क्रिएट करता है, जिसे ग्रैंडमा एक ही झटके में डिस्ट्रॉय करके शिन्मो से कहती है ये लोग तुम्हारी ग्रैंडमा को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं इन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम जल्दी यहाँ से निकलो। ये सुनकर शिन्मो को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है, जिससे भागता देख वो लाओ अपने 5 डेसिबल्स को उसके पीछे जाने को कहता है और उन्हें उसका सर काट कर उसके पास वापस लेकर आने को कहता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है और शिन्मो के पीछे जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसे देख ग्रैंडमा कहती है ये लोग तो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे तो शिन्मो इनके हाथों पकड़ा जाएगा। और ये कहते हुए वो उन लोगों पर अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाओ का एक बंदा
बंदा उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम डीमंस की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने एरोगेंट बनने की। और ये कहते हुए वो अपने लोगों के साथ मिलकर ग्रैंडमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देख ग्रैंडमा कहती है, लगता है तुम लोग भी मेरे हाथों क्लोथ्स बनना चाहते हो। ये सुनकर वो सब एक साथ उन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम शिन्मो को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे वुलाओ के 5 डेसिबल्स भी होते हैं, जिन्हें भागता देख शिन्मो सोचते हुए कहता है, ये लोग तो बिल्कुल ग्रैंडपा टूजी के जैसा वाटर पर काफी तेज भाग रहे हैं, और अगर मैंने उनके साथ पानी पर भागने की कोशिश की तब तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो लोग ग्रैंडमा पर अटैक करते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये देख वुलाओ कहता है, तुम लोगों के पास कुछ स्किल्स तो है, और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड के जरिए ग्रैंडमा पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ से भागते हुए शिन्मो को ग्रैंडमा की ही फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो सोचते हुए कहता है, मुझे ग्रैंडमा की हेल्प के लिए ग्रैंडपा की मदद लेनी होगी। तभी सामने एक पेड़ के पीछे उसे अपने जैसे ही काफी सारे हिरन दिखते हैं, इसलिए वो उन लोगों के अटैक से बचते हुए तेजी से भागने लगता है और जाकर उन हिरन के ग्रुप में शामिल हो जाता है। इसलिए वो लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद सारे हिरन को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके काफी बेरहमी से उन्हें मारने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मच जाती है। ये देख शिन्मो को काफी गुस्सा आता है कि ये लोग इन हिरन को ऐसे बेरहमी से कैसे मार सकते हैं, आखिर ये डेविल्स है कौन। और ये कहकर वो बचे हुए हिरन को बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है और उनके अटैक से बचते हुए उसे चोट भी लग जाती है। ये देख वो लोग वापस से उसके पीछे जाते हैं, जिनमें से एक लड़की उस पर अपने स्वॉर्ड से लगातार अटैक करने लगती है, जिससे बचते हुए शिन्मो हैरान होकर कहता है, ये स्वॉर्ड को हवा में भी कंट्रोल कर सकती है। और इसी तरह उसके अटैक से बचते हुए शिन्मो को एक इनविजिबल थ्रेड दिखता है, तो वो कहता है कि क्या इसी के जरिए ये स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रही है। पर उसी दौरान एक डेसिबल उसे किक मारता है और वो लोग शिन्मो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर एक साथ अटैक करने लगते हैं, जिससे बचते हुए शिन्मो कहता है कि भले ही ये हिरन बहुत तेज है, लेकिन अपनी ओरिजिनल बॉडी के जैसी फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए मैं बस यहाँ से भाग ही सकता हूँ। और इसी तरह वो वापस से उस लड़की के अटैक से बचकर भागने लगता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड अटैक से उसकी हिरन बॉडी मारी जाती है, इसलिए उसे उसके बॉडी से निकलकर भागना पड़ता है। ये देख वो लड़की काफी हैरान होती है और वापस से शिन्मो पर अटैक करती है, तो उसे लगता है वो मारा गया, लेकिन वो बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। ये देख वो लड़की कहती है, लगता है स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए मेरी एनर्जी इनफ नहीं है। ये सुनकर शिन्मो कहता है, एक्चुअल में वो इनविजिबल थ्रेड उसकी पावर्स। वहीं दूसरी तरफ से उनका सीनियर कहता है, क्यों ना आज हम इस डेविल किड के साथ प्रैक्टिस करें। ये सुनकर उसके साथी अपने अपने वेपन्स के जरिए शिन्मो पर अटैक करते हैं, जिससे बचते हुए वो कहता है कि आखिर ये एक ही टाइम पर इतने सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे कर सकती है। ऐसे में तो मैं इन्हें विलेज की ओर जाकर विलेजर्स को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। लगता है मुझे इनसे बचने के लिए इन्हें उस खतरनाक जगह पर लेकर जाना होगा। और इसी तरह वो उन लोगों के अटैक से बचते हुए भाग रहा होता है और गिर जाता है, जिससे उसे एक स्वॉर्ड लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो लोग वापस से उस पर हमला करते हैं, फिर भी उनके अटैक से उससे कुछ नहीं होता। ये देख एक डेसिबल हैरान होकर कहता है, ऐसी कौन सी आयरन आर्मर इसके अंदर हिडन है जो इतनी स्ट्रांग है। वहीं ये सुनकर शिन्मो सोचते हुए कहता है कि ग्रैंडपा टूजी ने मुझे लेग स्किल सिखाई है और उन्होंने ही दुश्मनों से बचने के लिए मुझे ये आयरन आर्मर्स पहनाए थे। और ये कहते हुए वो उस आर्मर वाले मोमेंट को याद करने लगता है। तभी वो लड़की वापस से उस पर कई सारे स्वॉर्ड से हमला करती है, जिससे बचते हुए शिन्मो कहता है, अब मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा चेन्मो की फॉर्जिंग स्किल्स दिखाता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने आयरन आर्मर्स को अलग करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। ये देख वो लड़की हैरान होकर कहती है, आखिर ये किस तरह का आयरन है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो वापस से शिन्मो पर हमला करती है, लेकिन वो अपनी आयरन आर्मर की मदद से उसके हर अटैक से बचता जा रहा होता है और कहता है, अचानक से मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई है। लेकिन आगे जाकर वो उस लड़की के स्वॉर्ड अटैक के बीचों बीच फंस जाता है और उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तो वो ग्रैंडपा टूजी की बातों को याद करने लगता है, जब उन्होंने उससे कहा था, कभी भी ये मत सोचना कि जहाँ
जहाँ तुम अपना कदम रखोगे वो तुम्हारे वेट को सह पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर तुम इनफ फास्ट हुए तो तुम्हारे लिए वाटर, ग्रास, एयर तक भी फ्लैट ग्राउंड बन जाएगी। और यूं ही सोचते हुए वो अपना कदम ट्री लीव्स पर रखकर उनके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देख वो सबके सब हैरान रह जाते हैं और उसके पीछे जाते हुए एक बंदा कहता है ये लड़का तो काफी तेज है, जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है भले ही ये काफी तेज है लेकिन इसके पास कोई एट्रीब्यूट पावर्स नहीं है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि इसने अब तक अपने स्पिरिचुअल फीटस को अवेक नहीं किया है। जिस पर एक बंदा कहता है सीनियर ब्रदर शू, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल फीटस रिलम के पीक पर हो, इसलिए अब तो इसकी मौत पक्की है। और इसी तरह शिनमू उन्हें अपने साथ उसी खतरनाक जगह पर लेकर पहुंचता है जिसकी वो बात कर रहा था और उनसे बचते हुए वो छुप जाता है। हम देखते हैं वो जगह काफी अजीब लग रही होती है, जहाँ चारों तरफ देख एक बंदा कहता है ये जगह बहुत अजीब है, जरूर यहाँ पर हिडन पावरफुल मॉन्स्टर छुपे हुए होंगे। वहीं हम देखते हैं कि सच में वहाँ पर काफी सारे हिडन मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी आंखें भी हमें देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ से शिनमू भी उन्हें छुपकर देख रहा होता है। तभी वो लोग एक अजीब सी चट्टान के पास पहुंचते हैं और उसे देख काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ शिनमू भी एक चट्टान पर खड़ा होता है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसकी आवाज सुनकर शिनमू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।